भगवान शिव ने बताया स्त्री और पुरुष में सबसे बड़ा पापी कौन है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या फिर पुरुष। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, महादेव की अगर भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। श्रोतागण, एक जंगल था। उस जंगल में तोता और मैना एक जोड़ा रहता था। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक बार किसी बात को लेकर के तोता और मैना में झगड़ा हो गया तो तोता कहने लगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। तो मैना कहने लगी, आप गलत कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री नहीं पुरुष है। जब दोनों एक दूसरे की बात से संतुष्ट नहीं हुए तो वे दोनों भगवान शिव जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी बात बताई और कहा, प्रभु आप ही हमारा न्याय कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा पापी और विश्वासघाती होता है। तोता और मैना की बात सुनने के बाद सबसे पहले भगवान शिव ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। तब तोता कहने लगा, भगवान मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे यह साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। तब भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है तोता, तुम कहानी सुनाओ। मित्रों, तब तक माँ पार्वती आ जाती है और भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु मुझे भी कहानी सुननी है, मैं भी कहानी को सुनूंगी। तब भगवान शिव जी कहते हैं, ठीक है बैठो देवी। फिर तोता भगवान शिव जी और माता पार्वती को कहानी सुनाता है। कहता है, हे प्रभु माता, एक राज्य में एक राजसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बहुत ही बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम प्रताप सेन था। वह प्रतापी होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी था, और इतना ही नहीं, जितना सुंदर प्रताप सिंह था उतनी ही सुंदर उसकी पत्नी प्रभा भी थी। वह बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने समान किसी भी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं थी। वह हर काम में होशियार थी। अब एक दिन राजा राजसेन ने अपने बेटे प्रताप सेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल दिया। राजा का यह हुक्म सुनकर प्रताप सेन चिंतित हो गया और अपने महल में गया। प्रताप सेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी आप उदास क्यों हो, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं। तब प्रताप सिंह कहने लगा, हे प्रिय, तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं है। आज मेरे पिताजी ने मुझे 12 वर्ष के लिए राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर प्रभा कस खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर राजकुमार प्रताप सेन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को यह सारी बातें बता दी। फिर प्रताप सेन की पत्नी बोली, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब राजकुमार प्रताप सेन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म और नाजुक कलियों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली इतने बड़े दुखों को कैसे सहन कर पाओगी। फिर राजकुमार की बात को सुनकर रानी कहने लगी, हे स्वामी, जितने भी कष्ट प्रदेश में उठाने पड़ेंगे वह अब हम आपके साथ रहते हुए सूखे से भी अधिक सुखमय मालूम होगा। महल के सुख आपके बगैर परदेश के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यह है कि मैं आपके साथ चलूं। मित्रों, फिर तोता भगवान शिव जी से कहता है, कथा सुनाते हुए कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार रानी प्रभा की आंखों में आंसू देखकर प्रताप सेन ने अपने मन में सोचा कि मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता हुआ छोड़कर मैं चला जाऊं। बेहतर यही होगा कि इसे भी साथ ले जाऊं। मन में इस तरह के विचार आते ही राजकुमार प्रताप सेन अपनी पत्नी प्रभा से कहता है, अच्छा तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। अपने पति की यह बात सुनकर प्रभा बहुत खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। फिर अगली सुबह जब होती है तो प्रभा और प्रताप सेन राज्य से निकलकर एक जंगल पहुंच गए। जब वह चलते चलते
थक गए तो एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत ही अधिक थके हुए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ ही देर बाद ही एक सांप ने रानी प्रभा को डस लिया। तोता भगवान शिव से कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रभु, सांप के डसते ही रानी प्रभा तड़पने लगी। जब राजकुमार प्रताप सेन की आंखें खुली तो अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर, वह सांप को जाता हुआ देखकर राजकुमार प्रताप सेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर के बाद रानी प्रभा बेहोश होकर विष से प्रभावित होकर मर गई। इस तरह अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर राजकुमार ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु उसे खाने के लिए भागने लगे। फिर प्रताप सेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई तो अब मैं जीकर क्या करूंगा, मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। मन में ऐसे ही विचार आते ही प्रताप सेन अपनी पत्नी के मृत शरीर के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। रो रो कर कहने लगा, मैं भी अपनी पत्नी की चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। बस संयोगवश उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आए और उन्होंने राजकुमार को रोता बिलखता हुआ देखकर रोने की आवाज सुनी तो उनको दया आ गई। फिर वह देवदूत राजकुमार प्रताप सेन के पास पहुंचे और कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। फिर राजकुमार ने उस देवदूत से कहा, मुझे अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। राजकुमार की ऐसी बातों को सुनकर देवदूत को दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तुम मुझे अपनी हाल बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर प्रताप सेन ने कहा, मैं एक राज्य का राजकुमार हूं और राजा का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी एक सांप के काटने से मर गई। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं लकड़ियां एकत्रित कर रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी के साथ जलकर मैं अपने प्राण त्याग दूं। इस प्रकार राजकुमार की बातों को सुनकर के वह देवदूत कहने लगा, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है, यह तो संसार है, यहाँ मनुष्यों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन यह शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, यह तू भी जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ ना आया है ना किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तू जीवित रहेगा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और इस मरने के विचार को त्याग दे। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, फिर तू इस तन को क्यों नष्ट करना चाहता है। मित्रों, फिर तोता शिवजी से कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे प्रभु, इस प्रकार देवदूत की बातों को सुनकर राजकुमार प्रताप सेन कहने लगा, महाराज, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और ना ही इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर राजकुमार की बातों को सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का केवल एक उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। राजकुमार कहता है, हे महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरी पत्नी जीवित हो जाए। देवदूत ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 22 वर्ष थी जो इसने भोग ली। इधर तुम्हारी पत्नी की उम्र 70 की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारी उम्र में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुम्हारे जीवन 40 वर्ष के बाकी है। तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दो तो वह दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो तुम्हारी पत्नी अभी जीवित हो जाएगी। अब तोता कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार देवदूत की बात को सुनकर राजकुमार ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु। उसके बाद देवदूत प्रताप सेन के हाथ में पानी देकर उसे 20 वर्ष की आयु देने का संकल्प लिया और अपनी पत्नी के हाथ व पैरों पर पानी डालने के लिए कहा। अब जैसे जैसे ही संकल्प किए हुए जल को अपनी पत्नी के हाथ व पैरों पर डालने ही वाला था तो देवदूत कहने लगे, पानी को डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक रहस्य की बात है और अभी तुम्हें रानी की आवश्यकता है तो तुम पानी को डालकर इसे जीवित कर सकते हो, और यदि भविष्य में तुम्हें रानी की आवश्यकता कभी ना हो तो यह संकल्प तुम वापस भी ले सकते हो। जब यह संकल्प तुम वापस लोगे तो तुम्हारी पत्नी उसी क्षण मृत्यु को हो जाएगी।
परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यह संकल्प वापस लेने वाली बात अपनी पत्नी से कभी मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को कभी वापस नहीं ले पाओगे। हमेशा ध्यान में रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए, किसी समय पर यह बात तुम्हारे काम अवश्य आएगी। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के ऊपर जल छिड़ककर वह देवदूत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर ऐसा करने के बाद रानी उसी समय उठकर बैठ गई और अपने पति से बोली, आज तो मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? प्रतापसेन कहने लगा, प्रिय तुम बहुत थकी हुई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब तोता कहानी सुनाते हुए कहता है, हे भगवान, इस प्रकार राजकुमार ने सारी बातें अपनी पत्नी से छुपा ली कि तुम्हें एक सर्प ने काट लिया था और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें जीवित कैसे किया, यह सारा राज राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर उसके बाद राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों आगे चल दिए। बहुत दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा है और हुक्का पी रहा है। वे दोनों बहुत ही थके हारे थे, इसीलिए फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा कि हे प्रिय, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर थोड़ा पानी पी कर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी है तो तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। तब राजकुमार की बात सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाकर पी लीजिए और वापस आ जाइए। फिर रानी का जवाब सुनकर राजकुमार प्रताप कुएं पर पानी पीने चला गया। जब राजकुमार पानी पीने के लिए चला गया तो राजकुमारी प्रभा और फकीर की निगाहें चार हो गई। राजकुमारी प्रभा उसी क्षण उस फकीर की दीवानी हो गई, उस फकीर को अपना दिल दे बैठी। अब उसी समय प्रभा उस फकीर से कहती है कि फकीर, आप तो यहाँ पर बड़े सुख से रहते हैं। तोता फकीर से कहा, आप भी यहाँ पर मेरे साथ रहो और ऐसा करो। फिर राजकुमारी कहने लगी, फकीर, आपके साथ रहने को मेरा दिल तो कर रहा है, मगर मेरे पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की। तब फकीर कहने लगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, किसी तरह तुम अपने पति को इस कुएं में धकेल दो और फिर हमारे साथ एक से जीवन बिताओ। वही उस फकीर की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार पानी पीकर अपनी रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग आई है, आप कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिला दो। तब राजकुमार ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी कुएं से पानी लेकर आ रहा हूँ। जब कुएं पर पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चली और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बेचारा राजकुमार को उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दोस्तों, सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को तो देवता भी नहीं जान पाए, तो मनुष्य क्या चीज है, उसके जाल में तो अच्छे अच्छे इंसान भी फंसकर रह जाते हैं। जब राजकुमार प्रताप कुएं पर जाकर पानी निकालने लगा तो रानी ने पीछे से अपने राजकुमार को धक्का दे दिया और उसे कुएं में गिरा दिया और वह उस फकीर के पास वापस आ गई। फिर वह फकीर रानी को कहा वहां से लेकर चला जाता है और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगते हैं। उस फकीर ने प्रभा को कुछ ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी कोई नहीं थी। धीरे धीरे वह राजकुमारी सारे शहर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार के नाचने गाने के कारण वह फकीर धनवान हो गया। अब रानी उस फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। इधर रानी फकीर के साथ ऐसे करने लगी और उधर जिस समय पर रानी ने अपने पति को कुएं में धकेला था, देव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई और राजकुमार उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और भगवान को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को एक नया जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। संयोगवश उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहर गया। उस काफिले में से एक बंजारा डोर और रस्सी लेकर उस कुएं पर पानी भरने लगा। जब उसने कुएं में डोर डाला तो राजकुमार ने उसका डोर पकड़ लिया। तब वह बंजारा अचानक चौंक गया और कुएं में झांक करके
कहने लगा, तुम कौन हो? तो राजकुमार ने कहा, भाई मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ, भगवान के लिए मुझको बाहर निकालकर मेरी जान बचा लो, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार उस बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, हे भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। यदि तुम मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी आपबीती जरूर सुनाता हूँ। इस प्रकार राजकुमार ने दुखी मन से अपना सारा हाल उस बंजारे को कह दिया। फिर बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा कि त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य कैसे समझेगा। ऐसा कहकर उस बंजारे ने राजकुमार प्रताप को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वह तुम्हारा भला अवश्य ही करेंगे। और ऐसा कहकर उस बंजारे ने राजकुमार से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे डेरे में हमारे साथ रह सकते हो। फिर राजकुमार ने उस बंजारों के साथ रहना स्वीकार कर लिया। अब संयोगवश कुछ दिनों के बाद बंजारों का वह डेरा उसी शहर में आया जिसमें राजकुमार की पत्नी प्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस शहर को देखकर राजकुमार ने बंजारों से कहा, भाई मेरी कुछ दिन इस शहर में रहने की इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताना चाहता हूँ। तब बंजारों ने कहा, भाई आपकी जैसी मर्जी हो आप करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार उन बंजारों से विदा लेकर शहर में आया और किसी काम की तलाश में घूमने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार की मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। इस प्रकार राजकुमार उस व्यापारी के यहाँ पर रहने लगा और बड़ी लगन और प्यार से अपना काम करने लगा। राजकुमार का काम देखकर उस व्यापारी ने उसको बड़ा मान सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। दोस्तों, तोता आगे कहता है, हे प्रभु, फिर इस प्रकार राजकुमार के दिन बड़े ही चैन से गुजरने लगे। फिर एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ पर रानी प्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों को और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ पर इस नृत्य का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। जिस दिन रानी प्रभा का नृत्य होना था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार के यहाँ पर पहुंचे। राजकुमार ने भी रानी के नृत्य की गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी, तो उसने भी मन में सोचा कि मुझे भी इस नर्तकी का नृत्य अवश्य ही देखना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा भी राजा के यहाँ अपने सेठ के साथ पहुंच गया। उधर रानी उस समय वह अप्सरा के समान अत्यंत ही सुंदर लग रही थी। अब रानी प्रभा ने अपने कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल में जमे सभी लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर राज प्रजा तक उसने बहुत से इनाम दिए। राजकुमार ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जरा हुआ था उतारकर रानी प्रभा को भेंट कर दी। तब रानी प्रभा ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ तक आ पहुंचा। अब यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह जाए। फिर रानी प्रभा ने एक उपाय सोचा, अब मैं एक काम करूंगी कि यहाँ के राजा को एक तरफ ऐसी रागिनी सुनाऊंगी और खुश करूंगी, और जब राजा मुझसे खुश हो जाएंगे, मुझसे कुछ मांगने के लिए कहेंगे, तो फिर मैं राजा के द्वारा इसे मरवा दूंगी। इस प्रकार राजकुमारी प्रभा ने एक बहुत ही सुंदर रागनी उस राजा को सुनाई। रानी की इस वसंत बहार को सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और रानी से बोले, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। अब वह रानी कहने लगी, महाराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर रानी की बात सुनकर राजा ने उसे वचन दे दिया। तब प्रभा ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी सभा में एक चोर है, आप उसको मृत्यु दंड दे दीजिए। तब राजा ने रानी प्रभा से कहा, तुम उस चोर को जल्दी से मेरे समक्ष पकड़कर लाओ। फिर रानी प्रभा से राजकुमार प्रताप का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के हवाले कर दो। फिर वे जल्लाद राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। तभी उसी समय पर राजकुमार का मालिक जो व्यापारी था वह घबरा करके पास आया
और पूछा कि तूने इस नर्तकी का क्या चुराया जिस वजह से यह तुझे मरवाना चाहती है। तब राजकुमार ने अपने मालिक से कहा, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बस आप इस राजा को केवल इतना राजी कर लो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच जाएगी। अब प्रताप का मालिक उसकी बात को सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उन सबसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि या तो राजा न्याय करे, वरना हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, हे महाराज, हमारा मुनि निर्दोष माना जा रहा है। वह कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है। मैं भी राजा को अपनी 2 बातें सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे राजा की आज्ञा स्वीकार है, यानी मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को अवश्य सुन ले। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को लेकर आओ। फिर व्यापारी राजकुमार को लेकर राजा की सभा में उपस्थित हुए। फिर राजा बोला, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो मेरे समक्ष कहो। वह राजकुमार कहने लगा, महाराज, मैंने क्या अपराध किया है जिसके कारण आपने मुझे मारने की आज्ञा दी है। बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। तब राजकुमार कहने लगा, महाराज, मैं इस नर्तकी का चोर नहीं हूँ, उल्टा मैं इस नर्तकी का पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई। जब राजकुमारी ने समझ लिया कि बात बिगड़ने वाली है, तो वह राजा से कहने लगी, महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं? यह कौन है? यह तो बस मेरा चोर है, मैं केवल इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार बोला, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीजें मैंने इसे रास्ते में दी थी, यह मेरी वह चीज मुझे अमानत के तौर पर वापस लौटा दे। फिर राजा रानी की और आश्चर्यचकित नजरों से देखा। इस प्रकार जब राजकुमार ने अपनी अमानत बदौलत कुमारी प्रभा से उसकी बात को स्वीकार कर लिया, फिर राजकुमार कहने लगा, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले और मेरा तेरा न्याय अब सभी सभा के सामने होगा। तू पानी लेकर कह, जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वह आज इसे वापस करती हूँ। फिर राजकुमार की बातों को सुनकर रानी प्रभा ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी आज इसे मैं वापस करती हूँ। बस इतना कहकर जैसे ही रानी ने अपने हाथ का पानी छोड़ा, वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो यह सब देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने घबराकर राजकुमार से कहा, यह क्या हुआ? इसका कारण मेरे समक्ष कहो। तब राजकुमार ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने देश निकाल जाने से लेकर के अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। फिर राजकुमार की यह सारी बातें सुनकर राजा ने उसको अपने सीने से लगा लिया और राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया और उस फकीर को फांसी की सजा सुनाई। अब आगे तोता कहता है, हे प्रभु, मैंने यह सारी दास्तान सुनी है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में स्त्री पुरुष से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। अब दोस्तों, तोते ने जब भगवान शिव जी को और माता पार्वती को रानी के माध्यम से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है, तब तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, प्रभु, ठीक है, मैं इसकी बात से संतुष्ट हूँ कि इसने जो बात कही वह सच है, लेकिन स्त्री तो 100 में से 1-2 ही चरित्रहीन और विश्वासघाती होती है, परंतु स्त्री की अपेक्षा में पुरुष ज्यादा ही निष्ठुर, पापी और विश्वासघाती होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है मैना, तुम कैसे साबित करोगी कि स्त्री की अपेक्षा से पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं? तब मैना कहने लगी, प्रभु, मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इससे साफ हो जाएगा कि स्त्री की अपेक्षा से पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना कहने लगी, हे प्रभु, एक गांव में एक सेठ रहते थे जो बड़े ही धनवान थे। उसका एक बेटा था जो बहुत ज्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग को सिधार गए। मैना कहती है, हे प्रभु, जब सेठ जिंदा था तो उसका लड़का थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह हर वक्त मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह जुए में सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और वह किसी दूसरे गांव में चला गया।
वहाँ वह एक सेठ के घर पहुंचा और उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगी? तब सेठ ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? जिसके उत्तर में उस लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं जहाज से जा रहा था व्यापार करने में, मेरा सामान समुद्र में डूब गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। फिर उस सेठ ने लड़के की बात सुनी और वे उसकी बातों के जाल में फंस गए। फिर सेठ कहने लगे, बेटा तुम दिखने में ठीक ठाक तो कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह बात सुनकर के वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वह सेठ अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करवा देता है। मैना कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार विवाह होने के बाद सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन दौलत देकर उस लड़के के साथ विदा कर देता है। उधर उस लड़के को तो बस केवल पैसों के लिए विवाह करना था, सो उसने कर लिया। अब विवाह करने के बाद जब वह लड़का उस सेठ की लड़की को ले जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल के रास्ते गुजर रहे हैं, कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकते हैं, तो तुम ऐसा करो कि अपने सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे देती है। और क्यों नहीं, क्योंकि वह अपने पति को जो भी थी, लड़की ने अपने पति से जेवर कपड़े रखकर अपनी पत्नी कमर में बांध लिए। फिर वह एक जगह आराम करने के लिए रुके। तभी उस लड़के के मन में लालच आ गया और उसकी पत्नी के साथ जो दासी आई हुई थी, यानी सेठ ने अपनी बेटी के साथ एक दासी भेजी थी, उस लड़के ने उस दासी को मार डाला और फिर अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और उसके मन मन में सोचा, मैंने तो अपने साथ सिर्फ पैसों के लिए विवाह किया था, मुझे पैसे मिल गए और यह पानी में डूबकर मर जाएगी। ऐसा सोचकर वह लड़का वहां से चला गया किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं। कुएं से बाहर निकलने के लिए वह आवाज लगाती रही और तभी उस कुएं के पास एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने कुएं से आती हुई किसी महिला की आवाज सुनी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को कुएं से जैसे तैसे बाहर निकाल लिया। कुएं से निकलने के बाद में सेठ की लड़की ने अपनी सब जानकारी उस आदमी को दे दी। उस व्यक्ति ने उस लड़की को उसके पिता के घर पर पहुंचा दिया। अब मैना कहानी सुनाते हुए आगे कहती है, हे प्रभु, घर पहुंचने के बाद उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब वह लड़की एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने अपने पिताजी से झूठ बोला और कहा कि पिताजी, रास्ते से जाते वक्त जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया और दासी को भी मार दिया, मुझे भी कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कुछ पता नहीं। तब अपनी बेटी की बातों को सुनकर के सेठ बोला, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैना कहती है, हे प्रभु, फिर उस लड़के ने अपनी पत्नी के सभी जेवर बेचकर उस पैसों से जुए में हार गया। कुछ समय बाद वह लड़का फिर उसी सेठ के पास पहुंचा और मन में यह सोचने लगा कि मैं सेठ से अब यह कहूंगा कि आप नाना बनने वाले हो और इसके बदले में सेठ जी मुझे बहुत सारा धन देंगे। लेकिन वह लड़का जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा तब उसकी मुलाकात सबसे पहले उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पतिव्रता पत्नी ने कहा, मैंने पिताजी को वह सारी बातें नहीं बताई है जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने पिताजी से झूठ बोला है और वह बातें बताई है जो हमारे साथ में नहीं हुई थी। इसलिए अगर मेरे पिताजी तुमसे पूछे तो तुम वही बातें बताना जिससे सच्चाई सामने ना आने पाए। अब उस लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अवश्य चलूंगा। फिर इस प्रकार से रात हो गई और रात्रि का फायदा उठाकर उस लड़के ने अपनी पत्नी को चाकू से मार डाला और सारे जेवर लेकर रात में ही फरार हो गया। अब मैना कहती है, हे प्रभु, अब न्याय आप ही कर दो, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? हे प्रभु, मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी आपको सुनाई है। अब न्याय आपके हाथ में है, प्रभु आप ही न्याय करो। तोता और मैना की कहानी को सुनने के बाद भगवान शिव कहने लगे, ठीक है तुम तोता और मैना, मैंने तुम दोनों की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है।
अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ कि वास्तव में इस संसार में स्त्री पुरुष की अपेक्षा से ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। फिर पुरुष स्त्री की अपेक्षा से ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। भगवान शिव की कहते हैं कि जिस मनुष्य की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री, क्योंकि मनुष्य पाप करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। पापी और विश्वासघाती कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। मित्रों, वास्तव में जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान पापी और विश्वासघाती होता है।